नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आंख में पानी आने के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारी आंख के पलक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि हमारा पानी, आंखों का पानी कंटिन्यूअसली ड्रेन करता रहता है। हमारी आंख अपने आप को मॉइस्ट रखने के लिए एक ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि आंसू बनाती है। वो आंसू क्या हवा में गुल हो जाते हैं या कहीं और जाते हैं? तो इसका आंसर है कि ये जो छिद्र होते हैं यहाँ से ये ड्रेन होके हमारे नाक के रूट के वाया हमारे गले में जाते हैं। तभी आपने सुना होगा कि दवाई डाली और मुंह में आ रही है। तो एक रूट बना होता है जिससे यही वो छेद हैं जिनसे ये दवाई इन छेदों से होके हमारे गले तक पहुंचती है। तो आज मैं आपको जो इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ वो इन छिद्र का रोल और इसकी इंपॉर्टेंस, खासकर उन बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों की आंखों से लगातार पानी आ रहा है, तो क्या करें। उसका एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं क्रिगलर मसाज। वो मसाज क्या है, क्यों करी जाती है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1, मैंने आपको बताया कि जब हम रोते हैं तो हमारी आंख भर जाती है और साथ साथ हम नाक में भी सूसू करते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, जो हमारी आंख का पानी है वो हमारे नाक के थ्रू गले में जा रहा है। तो ऐसे ही इन बच्चों में भी एक नाक और आंख को कनेक्ट करने वाली एक नाली होती है जो हमारी आंख से चलती है और नाक के माध्यम के थ्रू हमारे गले के साथ कनेक्टेड होती है। तो कभी कभार जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये नली या तो बंद होती है या बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम अक्सर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट बताते हैं। कभी ड्रॉप देते हैं, कभी हम मसाज बताते हैं। तो ड्रॉप का काम होता है, अगर उस नाली ब्लॉक हो गई है, उसमें मवाद पड़ने लगा है, तो वो मवाद को साफ करे, ये एक ड्रॉप का काम होता है। और मसाज उसको मैकेनिकली खोलने में हेल्प करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मसाज हम कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं अब आपको बताऊंगा कि लेक्राइमल मसाज या क्रिगलर मसाज कैसे होती है एक डॉल के माध्यम से। सो ये मेरे हाथ में एक डॉल है, राइट, और ये इसकी आंखें हैं और मैं इसकी मसाज करूंगा इस फिंगर से। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम बच्चों में मसाज करने जाएं तब हमारे हाथ अच्छे से क्लीन हो, नाखून कटे हुए हो और हाथ में थोड़ा मॉइस्चराइजर या वैसलीन या फिर गोले का तेल या कोकोनट ऑयल हल्का सा लगाओ, ताकि जो बच्चे की सॉफ्ट त्वचा है वो ज्यादा खराब ना हो या उस पे ज्यादा जोर ना लगाया जाए। तो अब हम मसाज कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। हमारे फिंगर के नेल्स को आप देखिए, वो अक्सर एक लाइटिश पिंक होता है, बट जब आप मसाज करेंगे तो ये थोड़ा डार्क पिंक हो जाना चाहिए। तो ये बच्चा है हमारे पास मॉडल जो आज जिसकी हम मसाज करेंगे, ये नोज और आई के बीच का एक एरिया है, इधर हम मसाज करेंगे। तो कुछ लोग हल्के हाथ से ऐसे ऐसे मसाज करते हैं, ऐसे नहीं करना। अमाउंट ऑफ प्रेशर होना चाहिए। जब हम इसको ऐसे प्रेस करें तो हमारा उंगली का जो नेल बेड है वो थोड़ा पिंक हो जाए। पिंक होने के बाद हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करेंगे। और ये कितनी बार करेंगे? कम से कम 10 टाइम्स इनटू 10, मतलब दिन में 100 बार। हार्डली एक बार मसाज करने में 1 सेकंड लगता है और 10 बार मसाज करने में 10 सेकंड लगते हैं। तो ये 10 बार की मसाज 10 बार दिन में करनी है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स वन साइड पे करनी है। और अगर दोनों आंखों में प्रॉब्लम है तो दोनों आंखों में करनी है। प्लस जो मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा वो आपने डालनी है। इसको हम बोलते हैं क्रिगलर मसाज। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और अगर आपका पानी, बच्चे की आंख से पानी आना बंद नहीं हो रहा है, अक्सर 90 से 95% बच्चों में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है विद मसाज, बट कुछ बच्चे होते हैं जिसमें ब्लॉक्ड रहती है, उनका हम 1 ईयर पे हम नेजल सिरिंजिंग या फिर प्रोबिंग करके उसको खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक नाली में कोई ब्लॉक होता है तो उसको खोलने के लिए एक डंडी का यूज करते हैं, उसी तरह हम प्रोबिंग के इस्तेमाल से खोलते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चों में जहां पे बिल्कुल ही बंद होती है या होती नहीं है, उसके लिए हमारे को एक नई नली बनानी पड़ती है। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर चैनल।